नमस्कार, मैं हूं संदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी का टाइम्स। मेरे साथ है पंडित मधुसूदन शास्त्री जी। आज हम उनसे बात करेंगे श्रावण मास के बारे में। पंडित जी, आप मुझे बताइए श्रावण मास का महत्व क्या है? नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को मैं श्रावण की शुभकामना देता हूँ। साथ ही जैसे हमारे संदीप जी ने पूछा कि श्रावण मास के महत्व के बारे में। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। श्रवण नक्षत्र और श्रावण मास दोनों का एक बहुत बड़ा संगम है। साथ ही सोमवार का भगवान शंकर का उपासना करने के लिए श्रावण मास सबसे प्रिय देखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ही इसी को श्रावण मास को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव का आराधना करने के लिए महत्वपूर्ण है। जी, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, श्रवण नक्षत्र के साथ जो भगवान शंकर का संगम है, उसी को मध्य नजर रखते हुए भगवान इस समय धरती पर वास करते हैं और भक्तों के कल्याण हेतु उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो स्वयं धरती पर आकर विराजमान हो जाते हैं और भक्तों द्वारा जो भी जल अर्पण किया जाता है, जो भी भक्तों की मनोकामना होती है, वो पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भगवान शंकर का इस समय श्रावण मास में पूजा करना अति अनिवार्य कहा गया है। भगवान शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? देखिए, वैसे तो सभी दर्शक इससे वाकिफ हैं, फिर भी हम इस बारे में जानकारी देते हैं। भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि दूध, दही, घृत, मधु एवं शर्करा भगवान शंकर जी को मंदार पुष्प अति प्रिय कहा गया है। बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव? देखिए, कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। जो अखंड बिल्वपत्र होता है, उनके 3 पत्ते होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं, भगवान शंकर के त्रिनेत्र होते हैं, इसीलिए त्रिजन्म पाप संहारं, तीनों जन्मों के पाप नाश के लिए बिल्वपत्र अर्पण करने से तीनों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इसीलिए बिल्वपत्र को भगवान शंकर को अर्पण करने के लिए शुभ कहा गया है। और ये बिल्व वृक्ष की पूजा क्यों? देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि हमारे घर में जो लक्ष्मी, जिस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, उनमें जो है नाना प्रकार के दुख, दारिद्र्य आ जाती है और बिल्व वृक्ष में जो है लक्ष्मी जी का वास होता है और दरिद्रता जो है बिल्व वृक्ष के पूजन करने से दूर हो जाती है। इसीलिए ही बिल्व वृक्ष का पूजन किया जाता है। श्रावण मास में पंडित जी व्रत रखने का क्या है? देखिए, माता सती ने, माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्राप्ति हेतु श्रावण मास का पूरा महीने में व्रत किया था और उनकी व्रत की कामना से भगवान शंकर को स्वयं उन्होंने वर के रूप में पाया था। इसीलिए आज के समय में जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उनके पति के दीर्घायु मंगल कामना पूर्ण हो जाती है और जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो श्रावण मास में व्रत रखती हैं तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उनको सुयोग्य वर प्राप्ति होती है। और विशेष सोमवार का व्रत 16 सोमवारों में सबसे प्रिय कहा गया है। भगवान शंकर को ये व्रत अति प्रिय हो गए। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक किया जाता है। बिल्कुल, रुद्राभिषेक किस चीज से करना चाहिए? देखिए, रुद्राभिषेक का अलग अलग महत्व है। हमें जिस कामना के लिए करना हो उसके अलग विधान है। जिस विधान से जिस कामना के लिए करना हो वैसे करना चाहिए। जैसे मन की शांति प्राप्ति के लिए जो है जल के धारा द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसी प्रकार अपने रोगों को नाश करने के लिए कुश एवं दुग्ध धारा द्वारा भगवान शंकर जी की अभिषेक करना चाहिए।
शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सरसों का तेल द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए और मन में शांति, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए दूध एवं शर्करा द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए और वंश वृद्धि के लिए घृत धारा द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित मधुसूदन शास्त्री जी। आपने श्रावण मास का है रुद्राभिषेक और व्रत क्यों करना चाहिए श्रावण मास में के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए सिटी का टाइम।